नाउ अब देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल से अब इनको हम सॉल्व करने वाले हैं करके आपको बता रहा हूं। अब ये पहला एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 12y स्क्वायर माइनस 19y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये हमारा अल्गोरिदम है, उसे फॉलो करना। सबसे पहले हमें क्या देखना, क्या सी और आर की बोथ द वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, सारी की सारी चीजें एक साइड में और जीरो एक साइड में, ऐसा है। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह माइनस साइन है, दोनों जगह अगर माइनस साइन है तो आंसर क्या टिक होगा, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश, क्योंकि एक के रूट पॉजिटिव, एक रूट इसका पॉजिटिव या निगेटिव आने वाला है और इसका भी एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो कंपैरिजन कभी हो ही नहीं पाएगा। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ई। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन रीड करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू टिक द आंसर। अब नेक्स्ट वाला, 31x स्क्वायर माइनस 26x इज इक्वल टू 5, 9y स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 4। देखो ये वाला आप ऐसे मत सोचना कि ये दोनों पॉजिटिव है, नहीं। देखो हमने क्या कहा था, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट। तो आपको ये 5 को उधर भेजना पड़ेगा। मुझे पता है मैं दिमाग में ये सब कर सकता हूं, पर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये चीजें मैं लिख लेता हूं कि जब ये उधर जाएगा तो ये -5 होगा, ये 4 जब उधर जाएगा तो ये होगा आपका -4। तो देखो अगेन यहाँ पे दोनों जगह माइनस साइन है, अगर दोनों जगह माइनस साइन है तो अगेन बोथ साइन अगर दोनों के निगेटिव है कांस्टेंट के, तो आंसर क्या होगा, रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश। होप स्टूडेंट आपको क्लियर है, पहला वाला ब्रांच क्लियर है। अब आगे वाले पार्ट पे जाते हैं। मैंने जानबूझ के दोनों एग्जांपल पहले ऐसे रखे जहां पे आपको सॉल्व ना करना पड़े, तो आपको समझे कि डायरेक्टली, क्योंकि मैंने देखा है कि दोज हु आर वेरी गुड एट मैथ, इवन उनको भी ये बात नहीं पता रहती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में लोग सोचते हैं कि मैं सॉल्व कर लेता हूं, पर रूट सॉल्व करने जाओगे ना तो कभी कभार प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाता है, जो कि जरूरत नहीं है उतने एफर्ट की, वो भी लोग वहां पे पुट कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ शिफ्ट करते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगेन आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल है, थर्ड वाला, थर्ड एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं कि मुझे सॉल्व नहीं करते आता, पर जबरदस्ती की मेहनत करके मुझे किसी को इंप्रेस नहीं करना है। अब देखो अगेन हम पहले क्या करते हैं, सी और आर का साइन देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर का साइन देखो, दोनों जगह क्या है, पॉजिटिव है। अगर दोनों जगह पॉजिटिव है तो हम ये ब्रांच की तरफ देखेंगे कि अब ये वाला सिचुएशन नहीं है, ये वाला केस नहीं है, तो इसकी तरफ देख के कोई फायदा नहीं है। तो आप देखो सी और आर अगर दोनों पॉजिटिव है तो और आपको क्या देखना पड़ता है आगे, देन मिडल वाले टर्म का साइन देखो। तो एक्स में देखो, एक्स में यहाँ पे क्या है, प्लस साइन है, और वाई में यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है। तो हमने बात क्या की थी, जहां अगर कांस्टेंट के दोनों साइन अगर पॉजिटिव है और मिडल में एक जगह निगेटिव है और एक जगह पॉजिटिव है, तो माइनस वाले के दोनों, देखो हमने पहले बात किया था कि दोनों जगह अगर यहाँ प्लस आता है तो इसके दोनों रूट निगेटिव आने वाले हैं, और यहां माइनस और यहां प्लस आता है तो इसके दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव आते हैं, और पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इस कारण से इस ब्रांच में हम आंसर क्या टिक करते हैं, जहां पे मिडल में माइनस साइन है उसके रूट जहां पे पॉजिटिव साइन है उससे बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे देखो y के केस में मिडल में निगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए y इज ग्रेटर देन x। तो ऐसा ऑप्शन देखिए, y इज ग्रेटर देन x, मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन टिक होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, लोग कहेंगे हाँ क्लियर। अब देखो ये वाला इक्वेशन देखो, अगेन फोर्थ वाला ऑप्शन, यहां पे दोनों जगह पॉजिटिव साइन है। अगर दोनों जगह पॉजिटिव साइन है तो देन हम अगेन मिडल में देखते हैं। अब इस बार देखो यहां माइनस साइन है और यहां प्लस साइन है, तो अगेन हमने कहा था देखो दोनों जगह प्लस साइन है तो इसके दोनों रूट निगेटिव आते हैं, यहां माइनस और यहां जब प्लस होता है तो हमें पता है इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव आते हैं, और पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर से बड़े ही रहते हैं, इसलिए यहां पे सिंपली क्या होगा,
x ग्रेटर देन होगा y से, तो आंसर ऑप्शन टिक होगा बी। तो अब आप देखो, आपको सेकंड ब्रांच भी होप क्लियर है। पहले इस पे ब्रांच पे मैंने 2 एग्जांपल रखे, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो आंसर किस तरीके से टिक होगा, अगर ये सिचुएशन आता है तो आंसर किस तरीके से टिक होगा, ये भी मैंने बताया। अब अगर ये दोनों सिचुएशन नहीं आता है कभी कभी, तो दिन थर्ड पे हमको जंप करना पड़ेगा, पर हमेशा पहले ये चेक करना कि क्या इन दोनों में से कोई ब्रांच एक्टिव है या नहीं है। अगर नहीं है तो ही देन हम थर्ड इस पे शिफ्ट करेंगे। सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड लिखना है। होप स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट भी क्लियर है। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस चीजों को नोट कर सकते हैं। मैंने वैसे क्लियर कर दिया, पर आप आंसर टिक कर पाओगे एल्गोरिदम को देख के। नाउ अब देखो जो एग्जांपल अभी हमारे सामने आने वाला है। अब यहां देखो जो फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ क्वेश्चन, यहां पे देखो प्लस साइन है और यहां पे माइनस है। जैसे डिफरेंट साइन यहां पे आ गए तो इसके लिए कोई भी एल्गोरिदम का पार्ट नहीं था, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर निकालना है। अब इस एग्जांपल को सॉल्व करते हो तो रूट को कैसे कंपेयर करना है, ये एक चीज हम नॉलेज में ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन है, तो हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो सिंपली प्रोडक्ट आपको क्या ढूंढना है, दुनिया में आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 40 और सम या डिफरेंस आए 13। तो लाइन से लिखना चालू करो, 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, ओके 3 से डिवाइड होता ही नहीं 40 को, 4 इंटू 10, देन आता है 5 इंटू 8। और जैसे आपको सम या डिफरेंस कहीं पे भी 13 के बराबर आ जाए तो वहां पे स्टॉप कर देना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 में 5 एंड 8 आपको मिल गया, 5 एंड 8। और देखो अगर वो टेबल मैंने मेमोराइज किया है तो मुझे पता है जब मिडल में माइनस होता है और यहाँ पे जब प्लस साइन आता है तो दोनों रूट पॉजिटिव होते हैं, तो डायरेक्ट पॉजिटिव साइन दे दो। या तो जो मेथड मैंने आपको पहले बताया था कि मिडल वाले का साइन बड़े को देना, देन माइनस इंटू क्या करोगे तो प्लस आएगा तो माइनस आएगा, देन दोनों के रूट रिवर्स करना, ये प्रोसेस भी आप यूज कर सकते हो। पर लास्ट 1 आवर हमने किस चीज के लिए इन्वेस्ट किया है, ये सब चीजें समझने के लिए कि कब कौन सा पार्ट यूज करना है स्मार्टली, वो वाला। तो ये हो गया एक्स की वैल्यू, एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है। अब देखो वाई का, देखो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 30। अगेन आपको दुनिया में ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 30। तो 1 इंटू 30, 2 इंटू 15, ओके 3 इंटू 10। देखो कहीं पे भी डिफरेंस या सम 1 के बराबर नहीं आएगा, 1 के बराबर तभी आएगा जब दो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे। 4 इंटू 30 कुछ आता ही नहीं, 4 इंटू समथिंग 30। पर देखो 5 इंटू 6 के तो बराबर आता है, यहाँ पे देखो डिफरेंस जो है वो क्या है, इसके बराबर। अब देखो 5 एंड 6 आ गया y के लिए, पर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी भी साइन एडजस्ट किए क्या मैंने, नहीं। तो अगर आपको पहले वाला मेथड यूज करना है वो भी कर सकते हो, अगर आपको टेबल मेमोराइज नहीं हुआ है। अदरवाइज मुझे पता है जब भी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर में माइनस साइन आता है, एक रूट पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, मिडल वाले का जो भी साइन होता है उसका अपोजिट बड़े वाले को मिलता है और फिर दूसरे वाले को उसका अपोजिट साइन मिलेगा। तो ऐसे हम रूट को लिख सकते हैं। ये क्लियर है। अब देखो दोज हु आर गुड एट मैथ दे यूज अ नंबर लाइन टू कंपेयर द नंबर। देखो जैसे इसका वैल्यू 5 है और 8 है, तो यहां पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसके दोनों वैल्यू इसके ऑब्वियसली माइनस नंबर से ग्रेटर ही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि x के दोनों वैल्यू इसके एक वैल्यू से अभी के लिए बड़ी है। पर जब 5 से कंपैरिजन करेंगे 5 से, तो ये वाला वैल्यू x का 5 से बड़ा है, तो अभी भी x इज ग्रेटर देन y ही चल रहा है। बट जो सेकंड वैल्यू है x का 5, वो इसके 5 के बराबर है। तो लोग क्या कहते हैं, ये दोनों इक्वल है, तो मतलब या तो x ग्रेटर देन y रहेगा या x इक्वल्स टू y होगा किसी एक वैल्यू पे। तो इन दोनों को क्लब करके हमारा आंसर बनता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y। Those who are good at math they can tick the answer just by observing the number। पर लोग क्या कहेंगे, मैं तो मैथ में वीक हूं, क्वांट में कुछ ही टॉपिक है जिसके भरोसे पे मैं जा रहा हूं एग्जाम में, एलआर मेरा स्ट्रेटेजी का पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मेरे स्ट्रेटेजी का पार्ट है, वर्बल है, एंड क्वांट में सिर्फ स्पेसिफिक नंबर सीरीज हो गया या क्वाड्रेटिक हो गया, इन्हीं चीजों के भरोसे पे जा रहा हूं। तो अगर मैं इस तरीके का मेरा कैंडिडेचर है
तो आप सोचिए करके कि ये चीज भी लोगों को समझना मुश्किल होता है। तो लोग कहते हैं फिर कैसे करना। देखो अभी एक सिंपल मेथड बताता हूं, टेबल वाला, थोड़ा 10 सेकंड लेगा आपका, बट अगर आपको अच्छा लगे तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप थैंक यू भी लिख सकते हो इस तरीके से, तो वो आप देखिए। देखो क्या करना, एक्स की दोनों वैल्यू वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है। तो देखो एक्स की दो वैल्यू क्या है, 5 एंड 8 है, तो देखो 2 बार 5 लिखना और 2 बार 8 लिख देना। एक्स की क्या है, दो वैल्यू है 5 8, उसको वाई के दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है, तो इसलिए एक्स का जो 5 है वो 2 बार लिख देना और वाई की दूसरी वैल्यू भी 2 बार लिख देना। लिख दिया। अब देखो एक बार एक्स का जो 5 है 5, उसका कंपैरिजन हमको ये वैल्यू से करना है, इसके 5 से, और एक बार एक्स का कंपैरिजन उसके दूसरे दूसरे वैल्यू से करना है। मतलब देखो यहाँ पे 5 का कंपैरिजन 5 से कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन 5 का -6 से कर रहे हैं। अब 8 का कंपैरिजन अगेन देखो, 8 का कंपैरिजन भी हमको इनके दोनों वैल्यू से करना है, तो एक बार यहाँ 5 लिखना और एक बार -6 लिखना। होप आपको ये टेबल लिखते आएगा करके। एक्स की दोनों वैल्यू दो दो बार लिख देना, फिर एक बार उसके पहले वैल्यू से कंपेयर करना इसको और एक बार दूसरे से, सेम फॉर द सेकंड वैल्यू। अब टेबल लिखने के बाद क्या करना, नंबर्स में डायरेक्ट कंपैरिजन करना। कैसे, अब देखिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ये चीजों पे क्या ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, पर मैं बता रहा हूं कि चीजें समझ के पढ़ना भी ये जरूरी है। तो अब आप देखो यहां पे अगर मैं x का 5 को अगर y के 5 के साथ कंपेयर करो तो यहां पे x और y में रिलेशन क्या आएगा बताए, दोनों के बीच में इक्वल्स टू का रिलेशन आएगा। अगर मैं लेफ्ट, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू वाई। यहां पे देखो x का वैल्यू जब 5 होगा और जब उसे मैं कंपेयर करूंगा y के -6 के साथ, तो यहां पे दिखाई दे रहा है 5 जो है वो -6 से बड़ा है, तो x का ये वाला वैल्यू इस बार x y से बड़ा आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। यहां पे देखो x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू क्या है 5 है, तो 8 जो है अगेन y से वैल्यू से बड़ा है, तो अगेन यहाँ पे x ग्रेटर देन y आ रहा है, और यहाँ पे जो 8 है वो इसके -6 से बड़ा है, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन y है। अब आप समझो कि 3 बार यहाँ पे ग्रेटर है x और एक बार इक्वल्स टू है, तो इसको मैथ में कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और एक बार इक्वल्स टू भी है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, तो ये वाला रिलेशन बनेगा। अगर ऐसा आता था सिचुएशन x लेस देन y है, x लेस देन y है, पर लेट से 2 बार x और y का वैल्यू क्या है, एक सेम है, तो इन दैट केस में क्या कहता था, x लेस देन और इक्वल्स टू y लिखता था। अब कभी कभार क्या होता है, एक सिचुएशन समझना, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश सिर्फ पहले ब्रांच में आता है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर x और y की आपको कुछ वैल्यू गिवन है, मैं ऐसे ले रहा हूं, एक सिचुएशन ले रहा हूं, आगे आएगा ऐसा सिचुएशन, जैसे x की वैल्यू 1 दिया है और एक वैल्यू दिया है 2, लेट से y की एक वैल्यू गिवन है आपको -1 गिवन है और एक वैल्यू गिवन है 2, -1 और 2। अब जब मैं कंपेयर करने जाऊंगा तो 1 देखो -1 से बड़ा है, तो पहले सिचुएशन में x ग्रेटर देन y, यहां पे देखो जो 1 है x का 1 y के 2 से छोटा है, तो इन दिस सिचुएशन x लेस देन y है, 2 जो है इसके -1 से बड़ा है, बराबर है, और 2 और 2 यहां पे इक्वल है। अब क्या है करके हमेशा याद रखना, अगर x और y में कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस रहते हैं वो ऐसे रहते हैं, या तो x y से छोटा है या x y से बड़ा है। पर अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि एक केस में आपको x ग्रेटर देन आ रहा है ये फेसिंग, और दूसरे इसमें आ रहा है x लेस देन y, तो कभी कभार x बड़ा है कभी कभार y बड़ा है, तो क्या उस सिचुएशन में हम रिलेशन बता पाएंगे, नहीं। तो सिंपल आंसर होगा आपको उस समय पे रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। हमेशा समझना जब ऐसा टेबल आप लिखोगे किसी भी एक सिचुएशन में, अगर ऐसा फेसिंग और ऐसा फेसिंग अगर सिचुएशन में आ जाओ तो डायरेक्ट आंसर रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश टिक कर दे। क्लियर। होप ये वैल्यू कंपैरिजन का जिसको थोड़ा टेंशन रहता है करके आपको बताओ वो भी क्लियर हो चुका है। मैं आगे वाले क्वेश्चन इसी से सॉल्व करता हूं, हालांकि मैं नहीं करता हूं ऐसा, मैं नंबर्स में थोड़ा अच्छा हूं तो मैं हैंडल कर लेता हूं, बट दोज हु आर नॉट गुड एट मैथ उनके लिए टेबल फास्ट कैसे लिखना, वैल्यू कंपेयर कैसे करना, ये एक्स एंड वाई भी नहीं सिर्फ साइन लिखने की जरूरत है। जब भी
उल्टे मुंह के साइन आ जाए तो डायरेक्ट रिलेशन कांट भी स्टैब्लिश होगा, फास्ट कैसे आगे मूव करना है, इन चीजों पे हमें फोकस करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो।